रिच डैड और पुअर डैड, रिच डैड और पुअर डैड बुक की समरी पढ़ेंगे, मोटिवेशनल बुक की। और बिजनेस के रिलेटेड ये बुक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं वीडियो को, और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। एक कोटेशन है, विनर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग। जो जीतने वाले होते हैं वो हार से डरते नहीं हैं, बट लूजर्स आर, लेकिन लूजर्स डरते हैं। फेलियर इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ सक्सेस, यहाँ पे ऑफ आना है, ठीक है। पीपल हु अवॉइड फेलियर्स आर आल्सो अवॉइड सक्सेस। जो लोग फेलियर को अवॉइड करते हैं फिर उनको सक्सेस भी नहीं मिलती। व्हाट इज़ रिच एंड पुअर डैड स्टोरी, तो ये जो बुक है ये क्या स्टोरी क्या है, रिच डैड कौन है, पुअर डैड कौन है, तो हम लोग बेसिकली इसको देखेंगे। तो सबसे पहले पुअर डैड को देखते हैं। जो पुअर डैड है वो इस किताब के अंदर जो राइटर है उसका बाप होता है। वो एजुकेटेड होता है, उसके पास नौकरी होती है, बड़ी अच्छी नौकरी होती है। वो क्या होता है, एजुकेटेड होता है, उसके पास अच्छी नौकरी होती है, ठीक है। और उसके पास अच्छी नौकरी होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसके पास अच्छी नौकरी होती है, और लेकिन वो सारी ज़िंदगी पुअर ही रहता है। क्योंकि उसके पास जो फाइनेंशियल इलिटरेसी है ना वो नहीं होती। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है? फाइनेंशियल लिटरेसी ये होती है कि आपको पता हो कि मैं पैसे कमाऊं कैसे, मैं अपने पैसे का इस्तेमाल कैसे करूं। और फाइनेंशियल इलिटरेसी ये होती है कि आपको नहीं पता कि पैसा कमाया कैसे जा सकता है, बेशक आप जितने भी एजुकेटेड हो, बेशक आपने कितनी भी किताबें पढ़ी हैं। उसके बाद हुआ ये कि ये जो पुअर डैड था, जो कि बज़ाहिर बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था, ये पुअर ही रहा सारी ज़िंदगी। क्यों? ये अपनी लायबिलिटीज़ बढ़ाता रहा। हम आगे पढ़ेंगे लायबिलिटीज़ क्या होते हैं। ये अपनी लायबिलिटियाँ क्या करता रहा, बढ़ाता रहा। और ये वैसे तो एजुकेटेड था, लेकिन फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं था। फाइनेंशियल असूल यानी वो माशियात के असूल इसको नहीं आते थे, जो कि अमीर होने के लिए ज़रूरी हैं जानने। अब हम रिच डैड की पढ़ते हैं। रिच डैड कौन था? वो ये कहता है कि रिच डैड मेरे दोस्त का बाप था, जो कि पुअर था, ठीक है। वो इलिटरेट था, उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, कोई उसके पास जॉब नहीं थी जिससे वो हैंडसम मनी कमा सके, इनफ मनी कमा सके। हुआ ये कि वो रिच बन गया। वो क्यों रिच बना? क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल लिटरेसी थी, उसको पता था पैसे कमाए कैसे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, हुआ क्या कि इसने जितने भी पैसे कमाए उससे क्या किया उसने एसेट्स को बाय किया। अब एसेट्स क्या होते हैं ये अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। पहले हमने क्या देख लिया, रिच डैड क्या, पुअर डैड क्या है और रिच डैड क्या है। जो पुअर डैड था वो किताब के अंदर बहुत एजुकेटेड था, वो बहुत पढ़ा लिखा था, वो उसके पास अच्छी नौकरी थी, लेकिन वो गरीब रहा क्योंकि उसने अपनी लायबिलिटीज़ को बढ़ाया। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि एक रिच डैड था, वो पुअर था शुरू में, और वो राइटर्स का जो दोस्त था उसका बाप था, और वो वैसे पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है। और वो रिच बन गया। क्यों रिच बन गया? उसके पास फाइनेंशियल लिटरेसी थी, क्योंकि उसने एसेट्स को बाय किया, लायबिलिटीज़ की बजाय उसने एसेट्स को बाय किया। अब हम आगे चलते हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज़ में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज़ अ डिफरेंस, ठीक है। तो इन दोनों में प्राइमरीली डिफरेंस होता क्या है, हम लोग वो देखने की कोशिश करेंगे। एसेट्स इंक्रीज मनी। एसेट्स क्या करते हैं? मनी को, पैसे को बढ़ा देते हैं, वो पैसा अर्न करते हैं। एसेट्स क्या करते हैं? पैसों को क्या करते हैं? अर्न करते हैं। अब एसेट्स होते क्या हैं? बॉन्ड्स। आप जब बॉन्ड्स लेते हो तो आपकी उस बॉन्ड्स की कुरंदाजी होती है और उससे ज़्यादा पैसे बन जाते हैं, ठीक है। कभी कभी आपके ऐसे हो जाता है कि बॉन्ड्स लगने के बाद आपको उसके 10 गुना ज़्यादा मनी मिल जाती है, ठीक है। और करोड़ों में मिल जाती है अगर आपकी किस्मत हो, लक हो। तो बॉन्ड्स वैसे पड़े भी रहते हैं, और वो क्या होते हैं, वो आपके पैसे बढ़ाते हैं, वो आपका नुकसान नहीं करते बॉन्ड्स, ठीक है। स्टेट बैंक से आप ले भी सकते हैं। फिर उसके बाद स्टॉक्स होते हैं। स्टॉक मार्केट में आप स्टॉक्स लगाते हो, स्टॉक्स बढ़ जाते हैं, फिर आपके स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाती है। कम भी हो सकती है वैल्यू, बट स्टॉक की वैल्यू बढ़ती है। तो ये चीज़ें जो हैं ये क्या हैं? एसेट्स हैं। फिर रियल स्टेट, आपने कोई घर ले लिया, उस घर को किराए पे दे दिया, वो आपको हर महीने कमा के देगा। फिर आपके पास स्किल्स हैं लिखने की, और आप लिखते हो और आपकी किताब को छप जाती है, आपको पैसे आते रहते हैं। आपके पास एक स्किल है, आप म्यूज़िक अच्छा कर सकते हो, पेटेंट, उसके बाद किताब लिख सकते हो। ये सारी आपकी स्किल्स हैं, ये आपके एसेट्स हैं। अगर आप ये बनाओगे, ये स्किल्स के ऊपर अपने आप को फोकस करोगे, तो ये क्या है? ये आपके एसेट्स हैं।
और वो कोई भी स्किल जो पैसे अर्न करती है वो क्या होता है, एसेट होता है। लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी आपसे पैसे ले जाती है। फॉर एग्जांपल कार, अब कार आप जब लेते हो उसकी कीमत कम हो जाती है और उसके बाद ये कार पेट्रोल भी यूज़ होता है इसमें, तो ये आपकी लायबिलिटी। इसी तरह से घर में हज़ार फरमाइशी होती होंगी, एक एसी लगा दूसरा लगवा दो, इसी तरह से मेरे पास दो का सूट हैं, चार दिलवा दो। तो इस तरह से आपको अपने जो फाइनेंसेस हैं उनको एक बजट बनाना पड़ेगा और उस बजट का ट्रैक रखना पड़ेगा कि मैंने कितने पैसे किधर लगाए, मैंने कितने पैसे किधर लगाए। आपने खर्च बड़े ध्यान से करना है, ये बुक ये समझाती है। दोज हु इन्वेस्ट 20%, यानी 20, जो 20% लोग, 20% वो लोग जो 20% अपनी इनकम का बाय करते हैं एसेट्स को, वो रिच बन जाते हैं। और जो 100 का 100 कमाते हैं और 100 ही खा जाते हैं, वो कभी भी रिच नहीं बन सकते। यानी वो लोग जो 100 कमाते हैं और 80 खाते हैं और 20 सेविंग कर लेते हैं, उस 20 को क्या करते हैं वो, ये चीज़ें, ये जो एसेट्स हैं इसको बाय करते हैं, वो रिच बन जाते हैं इस किताब के मुताबिक। अब ये तो थी सिंपल स्टोरी जो मैंने आपको ये बता दी। अब बात यह है कि ये बुक की समरी के बाद, इस बुक की समरी देखने के बाद आप रिच होंगे या पुअर होंगे, आप रिच में होंगे या पुअर लोगों की लिस्ट में होंगे जब आप 65 आपकी एज हो जाएगी। ये बात डिपेंड करती है आपकी विल पावर, आपके डिसिप्लिन पे, और आपकी डिसिप्लिन और आपके डिटर्मिनेशन पे। ठीक है, आपके डिटर्मिनेशन पे। जिस बंदे का डिटर्मिनेशन ज़्यादा होगा, जिस बंदे का डिसिप्लिन होगा और जो बंदा विलिंग होगा ये सारे सेक्रीफाइस करने के लिए, शुरू में सेविंग करने के लिए और एसेट्स को बाय करने के लिए, और इन इन सारे जो असूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स बताए गए हैं इस किताब में कि आपने एसेट्स को बाय करना और लाइबिलिटीज़ को कम करना और सेविंग करनी 20%, वो क्या हो जाएंगे, वो रिच बन जाएंगे। ये अब डिपेंड आप पे करता है। सबरियाँ तो हज़ार पड़ी हुई हैं वीडियोस। उसके बाद पाकिस्तानी जो कौम है, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, उसका सबसे बड़ा मसला ही वन ऑफ देम ये है कि हमारी कौम कंजप्शन बहुत ज़्यादा करती है। हमारी कौम क्या करती है, कंजप्शन बहुत ज़्यादा करती है। हम सेविंग नहीं करते। पाकिस्तान में जो सेविंग का रेट है ये 10% से कम है। हालांकि ये होना कितना चाहिए, एटलीस्ट 20%। अगर ये 20% हो तो हमारी जो मईशत है ये क्या कर जाएगी, जो हमारे मुआशी मसाइल हैं पाकिस्तान के, वो क्या हो जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये क्या है, ये आपको अच्छा लगा होगा।